तो परीक्षा पीठ। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध भाग 2। इससे पहले हमने भाग 1 को देखा था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, ठीक है? तो सामूगढ़ का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था, जिसका परिणाम क्या था कि औरंगजेब का विजय हुआ था। यह मुगलों के उत्तराधिकारी का सबसे निर्णायक युद्ध था। दारा सिकोह की हार के बाद औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और शाहजहां को कैद कर लिया। ठीक है? तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को हुआ था। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत गया था। ठीक है? और इस जीत के बाद उसने शाहजहां को भी कैद कर लिया था। ठीक है? आप यहाँ से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, सराय घाट का युद्ध। सराय घाट का युद्ध कब हुआ था? तो सराय घाट का युद्ध 1671 में हुआ था। अहोम साम्राज्य और मुगल सेना के बीच हुआ था। ठीक है? तो सराय घाट का युद्ध किसके-किसके बीच हुआ था? अहोम सेना और मुगल सेना के बीच में हुआ था। ठीक है? जिसका नायक कौन था? लाचित बोरफुकन था। ठीक है? इसमें लिखा है, अहोम सेना ने अपनी छोटी नौसेना और रणनीतिक कौशल से मुगलों की विशाल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर पराजित किया। यह असम के स्वाभिमान का प्रतीक है। ठीक है? तो सराय घाट का युद्ध 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगल सेना के बीच में हुआ था। ठीक है? किस नदी के तट पर हुआ था? तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर हुआ था। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 1739 में हुआ था। नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में हुआ था। ठीक है? नादिर शाह का इसमें विजय हुआ था। ठीक है? यानी नादिर शाह जीत गया था। तो फारसी शासक नादिर शाह ने मुगलों को बुरी तरह हराया और दिल्ली में कत्लेआम मचाया। यह वह मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताऊस कहते थे और कोहिनूर हीरा लूटकर भारत से ले गया था। ठीक है? तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ। नादिर शाह और मुगल सेना के बीच में हुआ, जिसमें नादिर शाह की जीत हुई और वो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताऊस कहते थे, उसे यहाँ से लूटकर ले गया था। ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि कालाचेल का युद्ध कब हुआ? सॉरी, कोलाचेल का युद्ध कब हुआ? तो कोलाचेल का युद्ध 10 अगस्त 1741 को हुआ। किसके-किसके बीच हुआ? त्रावणकोर साम्राज्य और डच सेना के बीच में हुआ, जिसमें जीत किसकी हुई? त्रावणकोर का विजय हुआ था। ठीक है? राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित किया। यह एशिया में किसी यूरोपीय नौसेना की पहली बड़ी हार थी। ठीक है? तो कोलाचेल का युद्ध 10 अगस्त 1741 को हुआ। त्रावणकोर साम्राज्य और डच सेना के बीच में हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को हुआ। अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेना के बीच हुआ, जिसका परिणाम क्या था कि अंग्रेजों का निर्णायक जीत होता है। ठीक है? इस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के साम्राज्य बनने के सपने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और अंग्रेजों का रास्ता साफ कर दिया। तो वार्डिंगवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760 के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन, पोर्टो नोवो का युद्ध। पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ? तो 1 जुलाई 1781 को हुआ। किसके बीच हुआ? हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था। जिसका परिणाम क्या था कि अंग्रेजों का जीत होता है। ठीक है? तो सर आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने मैसूर के शासक हैदर अली को हराया। यह द्वितीय ओंगल-मैसूर युद्ध का एक प्रमुख हिस्सा था। तो पोर्टो नोवो का युद्ध कब हुआ? 1 जुलाई 1781 को हुआ और हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। ठीक है? तो पोर्टो नोवो का युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के बीच हुआ। ठीक है? आप यहाँ पे चित्र देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, असाएँ का युद्ध। असाएँ का युद्ध कब हुआ? तो असाएँ का युद्ध 23 सितंबर 1803 को हुआ। मराठा और अंग्रेज के बीच हुआ, जिसका परिणाम क्या था कि अंग्रेजों की जीत हुई थी। ठीक है? अगला नहीं, इसी में देखो, आर्थर वेलेस्ली ने मराठाओं को हराया। मराठाओं में किसको? सिंधिया और भोसले को हराया। इस युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ों की पकड़ मज़बूत हो गई थी। ठीक है? अगला क्वेश्चन, चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ? चिलियानवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ। ठीक है? और किसके-किसके बीच हुआ? तो सिख साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। ठीक है? परिणाम क्या था? अनिर्णित सिखों का पलड़ा भारी था, क्योंकि सिखों का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध के दौरान यह एक अत्यंत भीषण युद्ध था, जिसमें अंग्रेज़ों को भारी क्षति हुई और
सेना की बहादुरी ने उन्हें चौंका दिया। तो चिलियानवाला का युद्ध सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है? अगला क्वेश्चन, सोबराओं का युद्ध कब हुआ? तो 10 फरवरी 1846 को हुआ। किसके बीच? सिख सेना और अंग्रेज के बीच हुआ। विजेता कौन होता है इसमें? इसमें अंग्रेज विजेता होता है। यह प्रथम सिख युद्ध का अंतिम और निर्णायक युद्ध था। इसके बाद लाहौर की संधि हुई और सिखों के साम्राज्य पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ गया। तो सोबराओं का युद्ध 10 फरवरी 1846 को हुआ। सिख सेना और अंग्रेज के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, गुजरात का युद्ध। गुजरात का युद्ध कब हुआ? तो गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849 को हुआ। सिख सेना और अंग्रेज को बीच बीच हुआ। जिसमें विजेता अंग्रेज हुआ। इसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है। इस जीत के साथ अंग्रेजों ने पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। तो गुजरात के ही युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें अंग्रेज की जीत हुई थी। किसके बीच हुई थी? सिख सेना और अंग्रेज के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन, झांसी का युद्ध कब हुआ? तो झांसी का युद्ध 1858 ईस्वी को हुआ। किसके बीच हुआ? रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज को कौन लीड कर रहा था अंग्रेजी सेना को? तो ह्यूज। ठीक है? महत्व क्या है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसे कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्ण युद्ध किया। उनका नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। का उद्देश्य यहीं से उठा और वह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। तो झांसी का युद्ध 1858 को हुआ। किसके बीच? रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन, रेजांगला का युद्ध कब हुआ? तो 18 नवंबर 1962 को हुआ। भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसका नायक कौन था? मेजर शैतान सिंह। ठीक है? मेजर शैतान सिंह और उनके 120 जाबाजों ने हजारों चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। भारतीय सेना की यह वीरता इतिहास में अमर है। मेजर शैतान सिंह और उनके 120 सैनिक थे और उन्होंने हजार चीनी सैनिकों का अकेले डटकर सामना किया। ठीक है? तो रेजांगला का युद्ध कब हुआ? 18 नवंबर 1962 को हुआ। भारत और चीन के बीच हुआ। जिसका नायक कौन था? मेजर शैतान सिंह। अगला क्वेश्चन, असल उत्तर का युद्ध कब हुआ? असल उत्तर का युद्ध कब हुआ? तो 1965 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। जिसका नायक कौन था? अब्दुल हमीद। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को कब्रिस्तान बना दिया। हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने अदम्य साहस से कई पाकिस्तानी टैंकों को तबाह किया। तो असल उत्तर का युद्ध किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1965 को हुआ। इसका नायक कौन था? अब्दुल हमीद। अगला क्वेश्चन, लोंगेवाला का युद्ध 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है? इसका परिणाम क्या था? कि भारत का ऐतिहासिक जीत होता है। भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी, जिसमें कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में थी, ने पाकिस्तानी के सैकड़ों सैनिकों और टैंकों को पूरी रात रोके रखा और उन्हें वापस भागने पर मजबूर किया। तो लोंगेवाला का युद्ध किसके बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। ठीक है? अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश मुक्त संग्राम यानी फाइनल विक्ट्री, तो ये कब हुआ था? ये 16 दिसंबर 1971 को हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत मुक्त वाहिनी और पाकिस्तान के बीच हुआ। परिणाम क्या था? कि इसके परिणाम में नया राष्ट्र बांग्लादेश बना था। ठीक है? लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। भारत की महान जीत का दिन विजय दिवस कहलाता है। हम सब प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। इस दिन बांग्लादेश का नया राष्ट्र घोषित हुआ था, नया राष्ट्र बना था और भारत और पाकिस्तान के बीच इसी दिन युद्ध हुआ था। ठीक है? अगला, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है? आप त्वरित रिवीजन कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कौन सा युद्ध कब हुआ था और कौन विजेता था। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है? धन्यवाद।